बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज देखते हैं, पढ़ते हैं स्विचिंग में एसटीपी के लिए सबसे पहले मैं वर्चुअल बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिनक्स ऑन है। लिनक्स को मैं यहाँ पे यूज़र कौन सा CCI, चल इसका पासवर्ड दिए नहीं हम लोगों ने। इसको मैं जाके पावर ऑफ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ CCI। अच्छा, पासवर्ड न्यू पासवर्ड तो न्यू तो है नहीं मेरे पास। जाके मैं इश्यू कर लेता हूँ CCI पासवर्ड के इसका इश्यू रूट। अच्छा, रूट है। तो अब यहाँ पास कर लेता हूँ CCI की पासवर्ड दे देता हूँ। CCI दे देता हूँ। CCI टाइप कर लेते हैं। ओके, पासवर्ड लगे इसका। अच्छा, इसको करते हैं पावर ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे बाय फोर्स कर लेते हैं कि जल्दी से ऑफ हो जाए। हम लोगों ने जाके स्विचिंग के ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पे अब किसे ये कि हम लोगों ने पैकेट रेसर के ऊपर काम करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जाके पैकेट रेसर के ऊपर काम करते नहीं। ठीक है, इसके लिए कुछ एडवांस चीज़ वहाँ पे चाहिए। एडवांस स्विच की iOS वहाँ पे अपडेटेड चाहिए। तो मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे यूनिक्स प्लेटफॉर्म की एक iView इमेज जाके ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने जाके इंटरलिंक की है GNS के साथ। किसी फाइल के इंस्टॉलर्स की भी एक जाके इंस्टॉलेशन की वीडियो बना लेते हैं iView की। तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़र नेम रूट दे देना है। पासवर्ड इसका है बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को। चेक कर दें कि IP आ रही है इसकी जी। यहाँ पे 192.168.101 ये आपकी वर्चुअल मशीन की IP है। कभी चेक करें ncpa.cpl से। तो ये आपके पास VMware की IP एड्रेस यही होगी। VMware की एड्रेस आपके पास ही होगी मशीन की। आते हैं अभी यहाँ पे हम लोग GNS के ऊपर। GNS में हम लोगों ने STP में पढ़ा क्या था लोगों ने जी। आरिफ साहब कुछ याद पड़ रहा है आपको? चलिए आज देखते हैं कि मैं जाके कनेक्ट कर लेता हूँ फादर 0/0 से एंड फादर 0/1 से जाके कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, आप करते यूँ हैं कि सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। एक स्विच एक जाके लिंक मैंने दी है, तो ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब दूसरी मैंने क्या किया, एक रिडंडेंसी क्रिएट कर ली, एक रिडंडेंट लिंक क्रिएट कर ली। बैकअप, अगर एक लिंक मेरे पास डाउन हो जाए तो दूसरा मेरे पास अप होगा। एक पोर्ट अगर डाउन हो जाए तो दूसरी लिंक की पोर्ट्स अप हो जाएंगी। अब ये क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं दो यहाँ पे लिंक लगा लूँ तो ये क्या करे कि हर स्विच दूसरे स्विच को स्विच नेटवर्क में हर 2 सेकंड के बाद BPGU सेंड करता है, हेलो मैसेज सेंड करता है। अगर ये लिंक सारे अप रहेंगे तो ये क्या करेंगे, बार-बार दूसरे को ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। तो देन जहाँ पे लूप क्रिएट हो जाएगी। लूप की क्या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बन जाएगी। तो इस लूप अवॉइडेंस को, लूप को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं लूप को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे STP जाके चलाते हैं, जो कि सिस्को स्विचेज में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हैं। किसमें? सिस्को स्विचेज में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि पोर्ट्स देखते हैं। अब इन दोनों में होता क्या है, इन दोनों में इलेक्शन होती है। इन केस ऑफ STP स्पेंटी प्रोटोकॉल, इलेक्शन ये होगा कि एक आपके पास रूट ब्रिज बनेगा, दूसरा नॉन रूट ब्रिज बनेगा। सही, तो अब देखते हैं यहाँ पे पहले स्विच से iView1 से चेक कर लेते हैं। इन्हें यहाँ पे कमांड लगाते हैं शो स्पेलिंग ट्री, इंटर कर लेते हैं। तो इसके दो कनेक्शन, दो पोर्ट्स मैंने लगाए थे। फर्स्ट इथरनेट 0/1, इथरनेट 0/1, इथरनेट 0/0 एंड इथरनेट 0/1।
दोनों मेरे पास डिजिग्नेटेड पोर्ट है, इट मीन्स ये मेरे पास रूट ब्रिज है, दिस ब्रिज इज द रूट। पहले मैंने बात की थी कि रूट ब्रिज हमारे पास बनती किस तरह से, जिसकी भी ब्रिज प्रायोरिटी, जिसकी भी ब्रिज आईडी कम हो, क्या हो, जिसकी ब्रिज आईडी कम हो। ब्रिज आईडी बनती किस चीज़ से, प्रायोरिटी प्लस मेक एड्रेस से बनती है। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट हमारे पास 32,700 क्या होती है, 68 होती है, 32,768 रहती है। अगर एक विलियन ऐड किया जाए तो ये 32,769 जाके बन जाती है। तो यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ, इसमें देखिए 32,768 आ रही है। अगर एक विलियन ऐड किया जाए इसके साथ, क्योंकि हम लोग हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्विच में विलियन 1 होता है, तमाम पोर्ट्स विलियन 1 के अंदर वहाँ पे कन्फिगर वहाँ पे रहते हैं। तो इसमें अभी देखिए इसकी मैक एड्रेस चेक कर ले, इस स्विच 2 की ब्रिज आईडी, इसकी मैक एड्रेस कितनी है के पास, 88BB00C02, यहाँ पे ABB.CC00.01। तो ये मैक एड्रेस की कम है, प्रायोरिटी तो सबके सेम आ रही है, मैक एड्रेस की जाके कम है, तो ये मेरे पास रूट ब्रिज बना। और यहाँ पे ये मेरे पास 5.0/0 रूट पोर्ट है, ये मेरे पास अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है। अब हम लोगों ने काम कुछ और करना है, इसमें काम यूँ करना है, इसकी प्रायोरिटी हम लोगों ने चेंज की थी। आज हम लोग देखते हैं इसकी आर्किटेक्चर पे कुछ काम करते हैं। आर्किटेक्चर ये है कि ये हर 2 सेकंड के बाद एक दूसरे को हेलो बीपीडी सेंड करते हैं, हर 2 सेकंड के बाद हेलो बीपीडी सेंड करते हैं। अगर वो 2 सेकंड क्या हुआ, अगर एक स्विच दूसरे अगर स्विच को बीपीडी सेंड न करे 20 सेकंड तक, कितने मैक्सिमम एज 20 सेकंड तक, तो वो उसे जाके उसी पोर्ट को डाउन कंसिडर कर लेगा, उसी पोर्ट को डिसेबल कंसिडर कर लेगा, उसको फेल ओवर जाके वहाँ पे समझेगा। तो ये 20 सेकंड वहाँ पे इसका मैक्सिमम एज है। फॉरवर्ड डिले क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड डिले हम लोगों ने पहले भी बात की थी प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे पास फॉरवर्ड डिले जब आप जाके स्विच में कोई भी पोर्ट आप कर लेते हो, ठीक, वहाँ पे करते हो, वहाँ पे कनेक्ट कर लेते हो, तो पोर्ट फर्स्ट टाइम आर्मरिंग करती है, क्या करती है, आर्मरिंग। तो 15 सेकेंड्स फॉर लिसनिंग एंड 15 सेकेंड्स फॉर लर्निंग जाके टाइम वहाँ पे लेते हैं। हमारे पास एसटीपी में इसकी कन्वर्जेंस लो होती है, लो कन्वर्जेंस मतलब ये टाइम ज़्यादा वहाँ पे लेता है। किस तरह से, किसके पास मैक्सिमम एज 20 सेकेंड आ गई और आपके पास 15 सेकेंड फॉर लिसनिंग, 15 सेकेंड फॉर लिसनिंग, ये हो गए कितने 30 सेकेंड, जो हो गए 20, वो हो गए 50 एंड 2 सेकेंड फॉर हेलो बीपीडीज। फिर उसके बाद हमारे पास आजकल एसटीपी लोग यूज़ करते हैं नहीं, इसके बाद हमारे पास आ गई पीवीएसटी, पर विलियन स्पेलिंग ट्री, क्योंकि हम लोग विलियन को जाके इंक्लूड करके काम करते हैं। पीवीएसटी में ये हुआ कि आपके पास फॉरवर्ड डिले टाइम 15 सेकेंड फॉर लिसनिंग एंड 15 सेकेंड फॉर लर्निंग, ये हो गए 30 सेकेंड्स, 2 सेकेंड आपके हेलो बीपीडी के हो गए, ये हो गए 32 सेकेंड। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस थोड़ी सी वहाँ पे रिड्यूस होगी। अब क्या हुआ, अरे ये जो टाइमर्स है हमारे पास, क्या ये चेंज हो सकते हैं या नहीं। हेलो टाइमर हमारे पास, मैक्सिमम एज की टाइमर और फॉरवर्ड डिले जो है टाइमर हमारे पास, क्या ये चेंज हो सकते हैं नहीं। चलिए आज इनके ऊपर कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये रूट ब्रिज है, तो मैं रूट ब्रिज के ऊपर आकर के यहाँ पे काम कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मैं इन्हें डिफाइन भी कर लेता हूँ यहाँ पे कि इसमें एक 0/0 है, एक 0/1 है। 0/0 के पास जो रूट ब्रिज है, इसके पोर्ट को, इसके तमाम पोर्ट्स डीपी बनेंगे, क्या बनेंगे, डीपी हमारे पास डिजिग्नेटेड पोर्ट को कहते हैं, किसको, डिजिग्नेटेड पोर्ट जो जाके हेलो बीपीडी सेंड करता है आपके पास। इसे यहाँ पे रख लेते हैं, ये मेरे पास क्या बना, रूट पोर्ट। अच्छा ये 0/1 क्यों रूट पोर्ट नहीं बना, अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट, अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट, अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट, सही। ये क्या बना मेरे पास, अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट बना मेरे पास। ब्लॉकिंग की अभी इसकी यहाँ पे इंटरफेस आईडी बड़ी है, इसकी जाके मेरे पास 0/1 है, और जिसकी यहाँ पे मैक एड्रेस बड़ी हो वो मेरे पास क्या हो, नॉन रूट ब्रिज बनेगा। जिसकी जाके ब्रिज आईडी कम होगी, मतलब मैक एड्रेस यहाँ पे कम हुआ, वो रूट ब्रिज बना, क्या बना, रूट ब्रिज जाके बना। इसको मैंने क्या करी भाई, अच्छा यहाँ पे मैं इसे करता हूँ,
ये मेरे पास क्या बना, रूट ब्रिज जाके बना। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने क्यों क्लिक करता हूँ बार बार, ये मेरे पास नॉन रूट ब्रिज है। क्या है, नॉन रूट ब्रिज है, सही, नॉन रूट ब्रिज। अच्छा मेरे भाई यहाँ पे देखिए ने, अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टी जाके चेंज कर लेते हैं। इसकी जाके हम लोग टाइमर चेंज कर लेते हैं। कहाँ पे, ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर आते हैं, स्पेलिंग ट्री। स्पेलिंग ट्री में यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। आइए मोड के ऊपर काम करना है, नहीं मैंने यहाँ पे विलेन 1 में आना है। किस में, विलेन 1 में। विलेन 1 में मैंने इसके हेलो टाइम क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पे हेलो टाइम मेरे पास 1 to 10 सेकेंड्स। बाई डिफॉल्ट कितनी थी मेरे पास, 2 सेकेंड। अब मैंने 4 कर लेता हूँ। चलो इन्हें BPD कुछ बढ़ा देते हैं टाइम, ठीक है, इन्हें एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं मेरे से डू शो स्पेलिंग ट्री कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से इसके हेलो BPD टाइम बजाय 2 सेकेंड के 4 सेकेंड हो गए, ठीक। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, यहाँ पे क्या, स्पेलिंग ट्री विलेन 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, मैक्स एज को चेंज कर लेते हैं। मैक्स एज क्या दे मेरे पास 20 सेकेंड, नहीं अगर ये 10 सेकेंड तक अभी रिस्पॉन्ड ना दे तो इन्हें डाउन कर लो कि ये 6 to 40। ये 6 to 40 क्या है, ये 6 से क्यों स्टार्ट किया गया, ये 1 से क्यों नहीं हुआ। तीसरा ये है कि हमारे पास RSTP के अगर हम लोग देख लें रैपिड स्पेलिंग ट्री में, रैपिड स्पेलिंग ट्री हमारे पास फास्टर कन्वर्जेंस करता है देन STP के। STP में के पास 50 to 52 सेकेंड्स टाइम होती है, वहाँ पे POST में 30 to 32 सेकेंड्स होते हैं, वहाँ पे टाइम जाके वहाँ पे टाइम वहाँ पे किसी कन्वर्जेंस टाइम होती है। और RSTP में क्या होता है, RSTP अगर आपकी STP की डिसेबल वहाँ पर पोर्ट स्टेट हो और ब्लॉकिंग पोर्ट स्टेट हो, देन के बाद लिसनिंग हो, इन तीनों को RSTP डिस्कार्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर लेते हैं। STP में जो वहाँ क्या लर्निंग होती है वो 15 सेकेंड की होती है, और आपके पास RSTP में उनके पास लर्निंग जो होती है वो आपके हेलो BPD की 3 टाइम्स होती है। हेलो BPD 2 सेकेंड्स की है तो 3 टाइम्स वो तो 6 सेकेंड। तो ये 6 सेकेंड से जाके इन्होंने मैसेज को जाके स्टार्ट किए। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक रिस्पॉन्ड ना मिले तो जाके इन्हें पोर्ट को डाउन या पोर्ट को डिसेबल कंसिडर कर ले, ब्लॉकिंग कंसिडर कर ले। अब मैं डू शो स्पेलिंग ट्री कर लेता हूँ तो चेक करें तो अब इसकी मैक्सिमम एज कितनी होगी, 10 सेकेंड हो गई। अब यहाँ पे आता हूँ लास्ट में स्पेलिंग ट्री विलेन 1, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा मेरे पास, फॉरवर्ड डिले। हमारे पास फॉरवर्ड डिले टाइम कितनी, 15 सेकेंड्स फॉर लिसनिंग और 15 सेकेंड्स फॉर लर्निंग। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10 सेकेंड्स, या मैं इसको कर लेता हूँ 5 सेकेंड्स। कितनी, ये जाके 5 सेकेंड्स फॉर लिसनिंग ले ले, 5 सेकेंड्स फॉर लर्निंग ले ले। शो स्पेलिंग ट्री। अब इसके फॉरवर्ड डिले टाइमिंग कितनी होगी, 5 सेकेंड्स लिसनिंग के लिए होगी, 5 सेकेंड्स फॉर लर्निंग के लिए हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं मैं यहाँ पे स्विच 2 के ऊपर आ जाता हूँ। स्विच 2 में उस टाइम इसका नाम भी लोगों ने चेंज नहीं किया, स्विच 2 खैर IU2 था मेरे पास। तो यहाँ पे आता हूँ स्पेलिंग ट्री से पहले मैं इसे डू शो स्पेलिंग ट्री कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास रूट ब्रिज की आ रही है। रूट ब्रिज में हेलो BPD 4 सेकेंड की है, मैसेज 10 सेकेंड है, फॉरवर्ड डिले 5 सेकेंड है। लेकिन मैं इन्हें भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे स्विच 2 की स्पेलिंग ट्री विलेन 1। यहाँ पे हेलो मेरे पास टाइम जो कितनी की मैंने 4 सेकेंड, और यहाँ पे ने मैसेज कर लेता हूँ। मैसेज कितने कर लेते हैं, 10 कर ली थी मैंने वहाँ पे। और यहाँ पे फॉरवर्ड डिले टाइम जो है इसको मैं 5 सेकेंड कर लेता हूँ। शो स्पेलिंग ट्री यानी चेक कर लिया मेरे पास। अब जाके हम लोगों ने इसकी आर्किटेक्चर जो टाइम थी वो भी जाके चेंज कर ली। सही मेरे भाई, कुछ पूछना तो नहीं चाहते? नहीं यहाँ पे पता नहीं चलेगा जी। आप जब इसको शो करोगे देन जाके आपको पता चलेगा। आप यहाँ क्या करोगे, ये आपके पास यहाँ पे आएगा इथरनेट 0x0 क्या आ गया आपके पास, रूट पोर्ट इथरनेट 0x1 अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट,
ठीक है। ज़िंदगी जो थी उसके फिर यहाँ पे प्रायोरिटी यहाँ पे नंबर के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। इसकी कास्ट के ऊपर काम करेंगे। ये इथरनेट है, इथरनेट की कास्ट कितनी 100 मेरे पास आ रही है, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह, विल मीट टुमारो। इसको मैं अब डिस्कॉर्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे ने क्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट में स्टॉप करना पड़ता था, खैर तो फिर